चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा स्पेसक्राफ्ट, लगाई शानदार छलांग। अब 16 अगस्त तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा स्पेसक्राफ्ट। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा, फिर शुरू होगा लैंडिंग का सफर। भारत के लिए आज ऐतिहासिक पल है। एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न हुई है। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, यानी चंद्रयान 3 उस कक्षा में पहुंच गया जहां से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शुरू हो जाता है। अब 16 अगस्त तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा चंद्रयान और 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा और फिर शुरू होगा लैंडिंग का सफर। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत एक नया इतिहास रचेगा। अगर सफल लैंडिंग हो जाती है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक ये उपलब्धि सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है। इसके साथ ही लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद अब प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में लेकर जाएगा। इसके बाद लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी पेलोड का स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री भी है, जो इसके वर्णक्रमीय और पोलरिमेट्रिक गुणों का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से प्रकाश का विश्लेषण करेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग को नासा स्थित मैड्रिड स्टेशन से ट्रैक किया गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक की निगरानी बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्टेशन से की जा रही है। वहीं इस बीच रॉकेट और चंद्रयान के अलग होने की प्रक्रिया को ब्रुनेई और बियाक से भी ट्रैक किया गया था। चंद्रयान 3 को कुल 7 पेलोड के साथ लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि 4 पेलोड लैंडर विक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, 2 रोवर प्रज्ञान के साथ और 1 प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ जुड़े हैं। लैंडर और रोवर से जुड़े 6 पेलोड चांद की सतह पर जाकर अध्ययन करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ गया पेलोड चांद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा और यदि सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ तो 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 जो कि चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, जो चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान उतारने और चंद्र सतह का पता लगाने के लिए एक रोवर तैनात करने का प्रयास करेगा। ये रोवर चंद्रमा की संरचना और जियोलॉजी पर डेटा एकत्र करेगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि कैसे अंतरिक्ष एजेंसी ने अपनी पिछली विफलताओं से बहुत कुछ सीखा है और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कई बदलावों को लागू किया गया है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने के अपने प्राथमिक लक्ष्य के अलावा चंद्रयान 3 चंद्रमा के इतिहास, भूविज्ञान और संसाधनों की क्षमता सहित चंद्रमा के पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग भी करेगा। एस सोमनाथ ने इस मिशन को लेकर कहा है कि लैंडर के साथ गए रंभा और आइलस तक 14 दिन सक्रिय रहेंगे। इस दौरान सभी पेलोड ऐसे प्रयोगों को अंजाम देंगे जो पहले कभी नहीं हुए। इस दौरान पेलोड की मदद से चंद्रमा की वायुमंडल व सतह का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा रोवर चंद्रमा की खनिज संरचना को समझने के लिए सतह की खुदाई भी करेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान जब अलग होंगे तो लैंडर इसकी तस्वीरें भी खींचेगा और रोवर चंद्रमा की सतह पर कंपन का भी पता लगाएगा। इस मिशन के माध्यम से भारत न केवल चंद्रमा की सतह के बारे में ज्ञान का खजाना हासिल करेगा, बल्कि भविष्य में मानव निवास के लिए इसकी क्षमता भी हासिल करेगा।